रात का समय था। पूरा गांव मसालों की रोशनी से चमक रहा था और ठीक बीच में दुबली, कांपती हुई एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। लोग उसे लाठियों से मारते हुए चिल्ला रहे थे, यहाँ से निकल जा, दोबारा दिखाई दी तो जला देंगे। लेकिन कोई नहीं बताता था उसका कसूर क्या था। हर चेहरा डर से सफेद दिखता, जैसे किसी अनकही दहशत ने सभी को पकड़ लिया हो। वह बूढ़ी औरत लोगों को एक एक कर घूर रही थी, इतनी शांत निगाहों से जैसे उनकी हर नफरत, हर चीख उसके लिए बहुत छोटी हो। गांव वालों ने उसे जंगल की ओर घसीटा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर असली कारण किसी ने कभी नहीं बताया। कई महीनों बाद पास के एक गांव में एक जवान, बेहद सुंदर व्यापारी औरत आई। उसके चाल में अजीब सी नरमी, आंखों में सम्मोहित कर देने वाली गहराई। लोग उसके दीवाने होने लगे। पुरुष उसकी मुस्कान में खो जाते और औरतें उसकी खूबसूरती से जलने लगती। लेकिन धीरे धीरे वही गांव अजीब घटनाओं से भरने लगा। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे, कुछ अचानक अपने घरों में मरे हुए मिले, कुछ के चेहरे पर भय की जमी हुई चीख थी, कुछ की आंखें खुली थी जैसे कुछ देखकर मर गए हो। पर वो व्यापारी औरत अपने व्यापार में व्यस्त थी। उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। और एक शाम गांव की एक बुजुर्ग अम्मा ने डरते डरते कहा, हमारे पुराने गांव में भी ऐसा ही हुआ था। इसी तरह लोग मारे जाने लगे। लोग पास आकर उस बूढ़ी औरत की बात सुनने लगे। अम्मा ने कांपते हुए बताया, वही बूढ़ी औरत बचपन में ही मर गई थी, हमने खुद दफनाया था। सभी ये बात सुनकर सन रह गए। फिर बूढ़ी अम्मा ने बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कब्र खोदकर खुद चलकर वापस आ गई। अम्मा के होठ सूख गए, उसकी सांसें तेज हो गई। उसे श्रापित माना जाता था, इसलिए हमने उसे मारकर भगा दिया। इतना कहते ही अम्मा का शरीर अचानक झटके से गिर पड़ा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे चुप कर दिया हो। सभी लोग डर गए। किसी ने उस बूढ़ी औरत की बात दोबारा नहीं छेड़ी। कहते थे उसका नाम लेने भर से ही दुर्घटना होती है। लोगों का मानना था वह बूढ़ी औरत इंसानों को बस देखकर मार देती थी, उनकी ऊर्जा चूस लेती थी और उससे अपना रूप जवान कर लेती थी। लेकिन जब वो अपना असली रूप लेती, झुर्रियों से भरा चेहरा, काले बिखरे बाल, लाल गहरे कुंडों जैसी आंखें, सूखे फटे होंठ, शरीर से आती सड़ी हुई मिट्टी की बदबू, वह बिल्कुल कब्र से निकले शव जैसे लगती। बहुत से लोग उसका शिकार बने थे, पर यह कितना सच था कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो भी इस सच्चाई को बोलता उसके साथ दुर्घटना हो जाती या वो मर जाता। अब इस गांव में लगभग सारे लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ वो खूबसूरत व्यापारी औरत बची थी, क्योंकि वह बिना किसी को बताए गांव छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मौत की एक लहर गुजर चुकी है और उसके कदमों के निशान हर दरवाजे पर मिट चुकी है। जब पूरा गांव वीरान मिला तो कुछ बाहरी लोग सच्चाई जानने आए। उन्होंने देखा हर घर, हर सड़क, हर कोना डर से जम चुका था। पर सबसे डरावनी बात यह थी, वह जवान व्यापारी औरत गांव के साथ साथ गायब थी। उन लोगों को आखिर सुराग मिले और उन्होंने वह सच जोड़कर समझा। वही बूढ़ी औरत जवान रूप में नए गांव में लौटती थी। वह हर बार एक नई पहचान, एक नया चेहरा, एक नई चमक के साथ किसी नए गांव में घुस जाती और लोग उसके जादुई सौंदर्य का शिकार बन जाते। जब वो हत्या करती, उसका असली रूप क्षण भर के लिए उजागर होता, लेकिन किसी भी गांव में उसका सच पूरी तरह कभी सामने नहीं आ सका, क्योंकि जो भी उसका रहस्य बोलता वह मर जाता था। अब वह नए गांव की ओर बढ़ रही थी, अंधेरे में, धीरे धीरे, खामोश कदमों से। किस गांव की बारी अगली है कोई नहीं जानता।